सुनाओ सीडीएसएल लिमिटेड अब देखिए 1720 रुपए 50 पैसे का भाव देखने मिला है। एंड आज की डेट में ना इन्वेस्टर अब थोड़ा सा परेशान हो चुका है क्योंकि ये स्टॉक 2-3 दिन से तो परफॉर्म कर ही नहीं रहा था। बट आज की डेट में गिरावट बड़ी हो गई, 66 रुपए 70 पैसे की गिरावट है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर सैरी। पूरे कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स यहाँ पर टूटे पड़े हैं, करना क्या। तो देखिए जो चला वो भी गिरा, जो नहीं चला वो भी गिरा है। मतलब आप देखिए कैम्स का स्टॉक यहाँ पर ना जो चला नहीं है वो 2% नीचे है आज की डेट में। आप देखेंगे एमसीएक्स दौड़ा था 4% नीचे। आप देखेंगे बीएसई को देख लीजिए, आप देखेंगे एंजल ब्रोकिंग जो है उसको आप देख लीजिए, एंजल वन को। तो ये सब जो कैपिटल मार्केट के जो स्टॉक्स हैं वो सब यहाँ पर ना एक दूसरे को देखते हुए टूटे हुए हैं। क्या ये गिरावट से डरना चाहिए? मैटर ऑफ टाइम, मैटर ऑफ टाइम आपको यहाँ पर ना गिरावट झेलनी पड़ रही है। कंसोलिडेशन मान लीजिए एक बड़ी तेजी के लिए, क्योंकि वीकली यहाँ पर ना आपका काफी यहाँ पर ना पॉजिटिव था सीडीएसएल का चार्ट। तो ध्यान रखिएगा, एक कंसोलिडेशन हो जाए तो एक अच्छी बात है, एक इंपॉर्टेंट जगह से घूम जाए स्टॉक तो भी बहुत अच्छी बात है। एंड आपको याद ही होगा 1719 एक रेंज में हम पहुंच चुके हैं। वो रेंज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पर ना आपको समझ जाना चाहिए था, मुझे ना कवर करना चाहिए था। गलती कर दी कि मैंने कवर नहीं किया, मैंने सिर्फ बीएसई में ये चीज कवर करी है। 3000 पर मैं बीएसई में बोल रहा था कि अटकेगा, यहां पर भी सेम पैटर्न है। 3 दिन से यहां पर इंटरेस्ट गायब है ट्रेडर और इन्वेस्टर का, हायर साइड जाने के लिए तैयार नहीं है स्टॉक। एंड आज एक बड़ा गिरावट। तो ये बीएसई और आप देखेंगे सीडीएसएल का चार्ट बिल्कुल सेम है। बताओ तो मैं आपको दिखा भी दूं, बट यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखिए बीएसई को कवर किया, आप देखिए उस चार्ट में आपको देखने को मिल जाए। एंड हर महीने की 10 तारीख तक आपका म्यूचुअल फंड का डेटा क्लियर हो जाता है। यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या देखने को मिल रहा है बॉस, बात यहां पर यह है कि कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज हमें म्यूचुअल फंड के डेटा में देखने को नहीं मिला, और कोई भी नेगेटिव हमें म्यूचुअल फंड के डेटा में देखने को नहीं मिला। ये बात है। हालांकि बस निप्पॉन इंडिया है जिन्होंने 5 लाख अपने शेयर्स बुक करे हैं। सबसे बड़ा पैसा सीडीएसएल के अंदर किसी का लगा है तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का लगा हुआ है। उन्होंने 5 लाख शेयर्स बुक करे हैं। 35,30,000 शेयर्स अभी भी उनके पास है। एंड वो अब प्लस में आ चुके हैं, उनका मार्केट वैल्यू जो है वो अब प्लस में आ चुका है। तो ये है आपके सामने। तो कोई बहुत बड़ा पॉजिटिविटी हमें देखने को नहीं मिल रही है, बट कोई नेगेटिव साइड भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ये अच्छी बात है। तो इधर यहाँ पर ना निप्पॉन ने कम किया तो इधर महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड ने बढ़ा भी दी। बाकी बॉस आप चले थे एनएसडीएल अनलिस्टेड शेयर्स की वजह से, क्योंकि एनएसडीएल का भाव अनलिस्टेड जोन में एकदम से 250 रुपये सर्च किया। राइट, मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, आपके सामने बता चुका हूं, आपने काफी पसंद करी थी वीडियो। यहां पर मेरा यही कहना है, हाँ ये 2500 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट क्या आप उसे एक दिन में ही हासिल कर लेंगे या 2 दिन में ही हासिल कर? आप 1100-1000 रुपए से चलकर 1800 के आसपास पहुंच गए, क्या ये इनफ नहीं है अभी के लिए? इस बात को भी देखा करिए कि 1112 आज के डेट में 1800 हो चुका है सीडीएसएल। एंड लगातार तेजी है। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। मैटर ऑफ टाइम सारी चीजें सही हो जाएंगी, मैटर ऑफ टाइम सारी चीजें सही हो जाएंगी। बीच बीच में रुकना भी जरूरी है। एक सफर पर आप चलते हैं तो ऐसा यहां पर नहीं है कि आप कंटिन्यू चलते रहते हैं, आपको बीच बीच में गाड़ी रोकना जरूरी है, या आप खुद भी रुकते हैं। राइट, तो वो बात यहां पर आप समझिए। मार्केट है भाई, एंड मार्केट कुछ इस तरीके से ही काम करता है। अभी अगर आप देखेंगे तो 25,000 करोड़ का मार्केट कैप एनएसडीएल के पास है, जबकि सीडीएसएल जो है ना वो एनएसडीएल से बड़ी है बाय प्रॉफिटेबिलिटी। तो जब 25,000 का मार्केट कैप एनएसडीएल को मिल रहा है लिस्टिंग के टाइम, अगर यही मार्केट कैप 35,000 करोड़ में कन्वर्ट हुआ तो इसका मतलब है कि सीडीएसएल का वैल्यू यहां पर इंक्रीज होना चाहिए था। एंड दैट्स वाई मार्केट ने पहले ही भापना स्टार्ट कर दिया कि अगर एनएसडीएल का आईपीओ आया, अगर क्या आया यहां पर आने वाले ही है, और अगर ये 30 से 35,000 करोड़ के आसपास का लिस्टिंग हुई तो फिर सीडीएसएल का वैल्यू यहां पर ना बढ़ना चाहिए कायदे में। एंड इसीलिए वो प्राइस एकदम से सर्ज कर गया। तो अगर एनएसडीएल का यहां पर वैल्यूएशन 30 से 35,000 करोड़ के आसपास की रहेगी तो सीडीएसएल यहां पर डबल पर नहीं कह रहा हूं कि डबल पर काम करेगा, कम से कम 40 से 45,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप तो होल्ड करेगा। बाय प्रॉफिटेबिलिटी सीडीएसएल आगे है भाई। एंड अभी अगर आप देखोगे तो क्या मार्केट कैप देखने को मिलता है? 36,527 करोड़ रुपए का यहां पर मार्केट कैप देखने को मिलता है। चलो भाई, यहां पर एक बड़ा प्राइस एंजॉय किया है। एक इन्वेस्टर ने अच्छा खासा यहां पर ना एक पॉइंट जो है वो एंजॉय कर लिया है भाई। आप थोड़ा सा यहां पर ना एक
रुकावट है, एक थकावट है, बस और कुछ नहीं है। इसको यहाँ पर समझिए आप। बाकी टेंशन लेने की बात नहीं है, बढ़ाने की बात नहीं है। पी रेशियो 69.36 है 60.33 के अगेंस्ट। कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं चल रहा 100 का पी रेशियो चल रहा है 60.33 के अगेंस्ट, तो ऐसा तो यहाँ पर नहीं देखने मिल रहा है। थोड़ा बहुत इधर उधर चलता ही है। आगे आने वाले क्वार्टरली अर्निंग्स जो है अच्छी आ गई तो ये सब एडजस्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू 20.75 टाइम है, ठीक ठाक जगह पर है। अब एक बार एसडीएल आ जाए उसके बाद मार्केट देखेगा कि कौन कितना क्या वैल्यू वाली बात है। बट कैपिटल मार्केट की कंपनी है तो पीछे नहीं रहना चाहिए। ये कंपनियों का वजूद ना एक ग्रोथ वाला बता रहा हूँ, ये चलना चाहिए अगले 20 साल तक, तंगड़ा वाला। इन सभी कंपनियों में भी अगले 20 साल तक ग्रोथ रहनी चाहिए, हैवी वाली। एंड लास्ट तो अगले 20 साल के बारे में सोचिए, ये मार्केट ना कहाँ जाने वाला है, प्लस ग्रोथ की बात करिए। क्योंकि अभी हमारा फाइनेंशियल मार्केट इतना डेवलप्ड नहीं है जितना कि बाकी कंट्रियों में आप देखते हैं। हर कोई यहाँ पर ना एक मार्केट में अपनी जॉब यहाँ पर तय कर चुका है। मतलब कहने का ये है कि एक इंडिविजुअल पर्सन एज अ ट्रेडर अपना जॉब भी कर रहा है, एज अ इन्वेस्टर अपना जॉब भी कर रहा है। तो ये ध्यान में रखना है कि अभी हम वो उतना प्रोफेशनली नहीं हुए हैं। एंड ये सब कंपनियां आगे ग्रोथ में रहने वाली हैं क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। इन मैटर ऑफ टाइम उनको समझ में आ जाएगा बॉस। बाकी अभी अगर आप देखें, मैंने आपसे एक रेंज की कहा था 1742 और 1666, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट आप 1640 को भी ध्यान में रखकर काम करिएगा। एंड ये वो रेंज में आ चुका है, 1742 और 1666 की रेंज में आ चुका है। अगर घूमना होगा तो यहीं से घूमेगा। एंड ये अगर यहाँ से घूमा ना, ये ह्यूज पॉजिटिव होगा, ह्यूज पॉजिटिव होगा। तो इंतज़ार करिए। 1666 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1742 टूट चुका है, हम उस रेंज में आ चुके हैं। किसी भी प्राइसिंग से यहाँ पर ना घूमना हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते इस प्राइस से घूम जाएगा, बट किसी भी प्राइसिंग से इस रेंज में अगर घूमना होगा तो वो ये घूम जाएगा। एंड इसमें ना आपको 1640 का भी ध्यान में रखना है। बट अगर ये सब ब्रीच हो गया ना तो ये एक अच्छी बात नहीं होगी इस स्टॉक के अंदर। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर अभी मूविंग एवरेज कहाँ पर है आपका। भाई मूविंग एवरेज आपका जो है वो 1402 पर है, अभी दूर है वो। तो यहाँ पर ना कहीं कंसोलिडेशन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एंड कंसोलिडेट के बाद एक मूव आए ऊपरी का तो ज़्यादा मज़ेदार बात रहेगी। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद।